हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवसाद गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, न शस्त्र पर न शास्त्र पर, न धन पर और ना ही किसी युक्ति पर। हे प्रभु, मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति में। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज अ सोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच आप सभी का आपके प्यार के लिए, एंड यू गाइज आर मोस्ट वेलकम। जो भी सभी लोग हमें यूट्यूब के माध्यम से या पॉडकास्ट के माध्यम से भी सुन रहे हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत थैंक यू है आप सभी के प्यार के लिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि भागवत गीता की बहुत प्यारी रीडिंग यहाँ कंप्लीट हुई है हमारे सत्संग में, और हम लोग सच में ही बहुत ब्लेस्ड हैं कि कलयुग जैसे वातावरण में हमें भक्ति करने में रुचि आ रही है। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू गोलोक एक्सप्रेस टीम, निखिल भैया, नितिन भैया, प्रीति भाभी, रूपाली दी, रजनी भाभी, किरण जी। इन सभी की वजह से हम सभी के अंदर भक्ति में बहुत रुचि आ रही है। और मैं पर्सनली बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहती हूँ निखिल भैया का, नितिन भैया, प्रीति भाभी, रूपाली दी, रजनी दी, इन सभी का, क्योंकि इन्हीं गुरुओं की वजह से हम लोग जो है भक्ति कर पा रहे हैं, भगवान जी के साथ थोड़ा थोड़ा कनेक्शन बना पा रहे हैं और अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा एंजॉय भी कर पा रहे हैं। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, हम सभी इनफैक्ट बहुत ब्लेस्ड हैं, क्योंकि आज हमारे ग्रुप में निखिल भैया, प्रीति भाभी, हम सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने आए हैं, क्योंकि भागवत गीता का कोर्स कंप्लीट हुआ है। और मैं उन सभी का भी बहुत बहुत थैंक यू भी करती हूँ, और साथ में हम पूरे ग्रुप की तरफ से उनका वार्म वेलकम भी करना चाहते हैं। और उन्हीं उन बाकी सभी डिवोटीज का भी जो स्पेशल सीनियर गेस्ट हैं हमारे आए हैं, उन्हीं उन सब का भी तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और स्पेशली प्रीति भाभी के लिए मैं दो लाइंस गाना चाहती हूँ। हरी हरी बोल। स्वर्ग है उतराज धरा पर, स्वर्ग है उतराज धरा पर, स्वर्णिम से ये नजारे हैं। स्वर्ग है उतराज धरा पर, स्वर्णिम से ये नजारे हैं। गोलोक एक्सप्रेस के को फाउंडर प्रीति जी पधारे हैं। जय हो गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर। जय हो गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर। स्वर्ग है उतराज धरा पर, स्वर्णिम से ये नजारे हैं। गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर निखिल जी पधारे हैं। जय हो गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर। हरी हरि बोल। वेलकम प्रीति जी, निखिल जी, हरी हरि बोल। आपका तहे दिल से धन्यवाद और आपको कोटि कोटि नमन। आपने इतना प्यारा हमें प्लेटफॉर्म दिया है जहां हमारी लाइफ कंप्लीटली कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई है। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरि बोल प्रीति जी, हरि बोल हरी निखिल जी। हरी हरी बोल चंदा जी, हरि थैंक यू बोल। वेरी मच। और इतना सुंदर स्वागत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक राउंड भगवत गीता का कंप्लीट हुआ है, आपने भी बढ़ चढ़ कर उसमें पार्टिसिपेट किया, आपको भी बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। आप सभी डिवोटीज को बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। और पिछले 2 दिनों से हम लोग जो हैं वो इसी कड़ी में आप सभी डिवोटीज की फीलिंग्स को सुन रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है सुनकर। तो आज भी उसी कड़ी को जो है वो आगे बढ़ाते हैं और आप डिवोटीज की फीलिंग्स जो है वो हम सुनते हैं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। सबसे पहले चंदा जी, हम किसको सुनना चाहेंगे? हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रीति भाभी, आपने इतना प्रीशियस टाइम हम गोलोकियंस को दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से थैंक यू। और सबसे पहले हम सुषमा सेठी जी के पास चलते हैं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल सुषमा जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल एवरीवन।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपने गुरुओं को कोटि कोटि नमन करती हूँ। निखिल जी को, प्रीति जी को, नितिन जी को कोटि कोटि मेरा नमन है। नीलम जी को मेरा कोटि कोटि नमन है। मेरे गुरु रजनी जी, मेरे किरण जी मेरे गुरु, और मेरे गुरु चंदा जी, इनको भी कोटि कोटि नमन है। चंदा जी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच चंदा जी। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जो आपने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बनाया और हम भटके हुए लोगों को जीने का रास्ता दिखाया। प्रीति जी, आपके साथ सबसे जो फिजिकल सत्संग हुआ आपके साथ अमृतसर में, नीरज जी के घर हुआ था, तो तब आपसे मेरा मिलना हुआ और आपके दर्शन हुए अपने गुरुओं के। तो सबसे पहले तो उस दिन मेरे दन्ने भाग हो गए और बहुत ही आनंद आया उस सत्संग में और बहुत अच्छा भी लगा। और दूसरा, मेरे दन्ने बाग तब हुए जब रजनी जी ने एक सत्संग में जब श्रवण भक्ति पर उन्होंने एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने गुरु गति से मेरा नाम लिया, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं सिर्फ श्रवण करती हूँ, मैं बहुत कम रिव्यू दे पाती हूँ। और तीसरा धन्यवाद मेरे आज हो गए जब चंदा जी ने मेरे को कॉल किया, क्योंकि मेरा नाम लिस्ट में नहीं था, तो मेरे को था कि आज मेरे को मौका नहीं मिलेगा बात करने का, लेकिन चंदा जी ने कॉल करके मेरे को मौका दिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और भगवत गीता से मेरी यही सीख मिली कि अपने आप को भगवान जी के अर्पण कर दो। भगवान जी तो अब हर चिंता से, हर डर से मुक्त कर देते हैं फिर, और साथ भी देते हैं। और मैंने यही सीखा भगवत गीता से कि भगवान जी को अपना सब कुछ सौंप दो और भगवान के साथ एक प्यारा सा रिश्ता बना लो। और मैंने अपने भगवान जी के साथ एक बहुत सुंदर सा और गहरा रिश्ता बनाया है। और भगवान से जब भी मैं प्रे करती हूँ, तो मेरा बहुत बहुत साथ देते हैं हर बात में, और मैं हर मेरी मुश्किल को आसान कर देते हैं। और एक ये भी सीखा मैंने कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। मेरे अंदर बहुत नेगेटिविटी थी, मैं बहुत अशांत थी, और अब मैं सत्संग से जुड़कर बहुत शांति फील करती हूँ। और भगवान जी को यही प्रे करती हूँ कि मुझे इस सत्संग से जोड़े रखें, कभी भी मन में नेगेटिविटी ना आए, जो नेगेटिविटी है मेरी वो भी दूर हो जाए। अभी बहुत सी नेगेटिविटी है जिनको दूर करने की बहुत जरूरत है, और इसके लिए मुझे आपकी और मेरे गुरुओं की ब्लेसिंग्स चाहिए कि मैं इस सत्संग से जुड़ी रहूं, पीछे की ओर ना जाऊं, आगे भक्ति करती रहूं। और भगवान हमेशा मेरा साथ दें, अपना हाथ मेरे सिर पर रखें, और मुझे हर भय से और चिंता से मुक्त करें। और मेरे हमेशा मैं हरि नाम करती रहूं, शरीर से व्यस्त रहूं और आत्मा से मस्त रहूं, और इस सत्संग से जुड़ी रहूं। और प्रीति जी, मेरा एक कंफ्यूजन है जो आपकी सवाल, निखिल जी की सवाल, कोई अच्छी तरह से इतना नहीं दूर कर सकता उस कंफ्यूजन को। वो ये है कि जब भी मैं माला तो करती हूँ, लेकिन जब मैं चैंटिंग करती हूँ टेली काउंटर से, तो मुझे कई लोगों ने कहा कि भगवान का नाम क्या गिनकर लेना चाहिए। तो मेरा इस ये कंफ्यूजन आप दूर करें। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल सुषमा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं। देखिए आपकी इतनी सुंदर प्रेयर्स हैं, उसको सुन के ही मन खुश हो गया। बहुत सुंदर प्रेयर्स आपने की। और देखिए आपने बताया कि आपने अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया है, तो और क्या चाहिए। आपने चरणों में अर्पित किया भगवान के अपने आप को, तो हर चिंता, हर डर से मुक्ति जो है वो आपको ऐसे ही मिल जाएगी। तो भगवान कृपा बनाए रखे आप पर। बाकी ये है कि भगवान का नाम तो आप कभी भी लीजिए, कैसे भी लीजिए, कितना भी लीजिए, पर संख्या बहुत जरूरी है। उसका रीजन पता क्या है। देखो एक व्यक्ति जो है वो खेलने मतलब युद्ध लड़ने गया, तो जब ये युद्ध लड़ने जाता है वो तलवार वगैरह साथ लेके जाता है ना, तो अपने हथियार साथ लेके जाते हैं सारे। तो आप जब माया से युद्ध करते हो, तो क्या आप अपने हथियार माला को भूल जाओगे, ये सोच करके गिनकर नाम नहीं लेना भाई। अगर आप माला पे गिनकर नाम नहीं लोगे तो फिर मन में लोगे, माला नहीं पकड़ोगे तो क्या आपको जी कोई मन पे इतना भरोसा है कि मन में नाम चल रहा है। मैंने वैसे कईयों के मुंह से सुना है कि हमारा तो मन में जाप चल रहा है।
तो माला पकड़ने की क्या जरूरत है, अंदर अंदर चल रहा है, जैसे अजपा जाप शुरू हो गया, दिन रात सोते हुए भी उठते भी हम जाप करते रहते हैं, माला पकड़ने की जरूरत नहीं। तो कहीं हमारा मन हमें ठग तो नहीं रहा है? मन में जाप चल रहा है, मन में जाप चल रहा है, देखो बिना माला के जाप किसी भाग्यवान का चलता होगा, हमारा तो नहीं चलता है। तो संख्या इसलिए जरूरी होती है, माला इसलिए जरूरी होता है ताकि एटलीस्ट जो नव साधक है, हम अपने आप को नव साधक ही बोलेंगे ना, एटलीस्ट शुरुआत तो हो। मन तो इतना खतरनाक चीज है, वो तो यही बोलेगा ना कि मत पकड़ माला, मन में कर ले, मन में सारा दिन ऐसे ही चलता रहता है। ऐसा थोड़ी होता है। तो माया से अगर युद्ध लड़ना है, माया बहुत पावरफुल है, थोड़े हथियार तो चाहिए ना। और संख्या इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि नव साधक का मन जो है वो कभी भी उसको नाम जप करने नहीं देता है। अगर उसने एक संख्या निर्धारित की है कि इतना मुझे करना ही है, तो वो बैठ के उतना नाम जप करेगा, चाहे गिरते करे, चाहे पढ़ते करे, चाहे सुबह उठ के करे, चाहे अगले दिन डबल करे, पर वो करेगा। और जब उस करेगा तो उसको आदत डेवलप होगी, आदत पड़ेगी, तो फिर उसका मन उसको ये मैसेज देना शुरू करेगा कि नाम करो करो। तब भी मन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप अच्छा नाम जप कर लोगे, फिर भी आपका मन किस दिन बोलेगा कि मत कर, और हो सकता है उस दिन आपकी माला भी ना हो, तब आप ये बोलोगे इतने सालों से जप रही हूँ अभी भी मन नहीं लगता। ये सच है, इसलिए माला बहुत जरूरी है। इसलिए माला बहुत जरूरी है। और जो भी कोई आपसे कहते हैं कि माला पे भगवान का नाम भी क्या कभी गिन के लेना चाहिए, तो उनसे आप पूछिए कि वो कितना नाम जप करते हैं। सलाह उसकी लेनी चाहिए जो खुद वो चीज करता है। मतलब मान लो आपने क्रिकेट खेलना है, तो सचिन तेंदुलकर तक सलाह दे रहा है, तो आप तो सुनो उसकी बात। बट अगर गली में कोई 80 साल का बूढ़ा आपको बोल रहा है, जिसने कभी जीवन में क्रिकेट नहीं खेला, तो उसकी बात मत सुनो। उसकी सुनने की क्या जरूरत है, उसको क्या एक्सपीरियंस है क्रिकेट का। सचिन बोल रहा है तो बात सुनो। उसी तरह से अगर कोई एक्सपीरियंस हैंड बंदा है, कोई नाम जब कर रहा है और आपको कुछ बोल रहा है, उसका तो आप सुनो। बट अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा है, तो उसको आप थोड़ा सा इग्नोर करिए। और ये भी मन की नेचर होती है कि वो अपने मन में चीजें बिठा लेता है जो उसके फायदे की होती हैं। तो आपके मन में डाउट आ जाएगा, तो फिर कैसे करोगे। इसलिए विश्वास के साथ भगवान का नाम जब करना है, चाहे कैसे भी करना है, माला पे, टेली काउंटर पे, संख्या पूर्वक करना है। हाँ, आपका बड़ा अच्छा नाम जब चल रहा है, तो आप संख्या बढ़ा दीजिए। मैं इतना नहीं, मैं इतना करूंगी, पर करिए माला पे जरूर। हरी हरी बोल। आप तो हरी हरी बहुत बोल अच्छा जी, कर रहे हैं, थैंक यू आप सो ऐसे ही मच। चलते रहिए। हरी हरी थैंक यू बोल। सो मच जी, थैंक यू सो मच, हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल चंदा। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच सुषमा जी, हरी हरी बोल। नेक्स्ट हम चलते हैं ईशा मेहता जी के पास। हरी बोल, हरी बोल ईशा जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मेरी तरफ से प्रीति भाभी और निखिल भैया को अक्षत नमस्कार। और गोलोक एक्सप्रेस के सभी डिपोटीज को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। मैं मतलब कैसे एक्सप्रेस करूँ अपनी फीलिंग, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे मुझे दीप्ति दीदी ने और मंजू भाभी आंटी ने मुझे जोड़ा गोलोक एक्सप्रेस से, तो शुरुआत में तो मुझे लगता था ये मेरे एज के लोगों के लिए नहीं है ये गोलोक एक्सप्रेस। और मतलब हम जब बूढ़े हो जाते हैं तो उस समय हम ये गीता का पाठ वगैरह तब करते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने देखा कि सब लोग अपनी लाइफ एग्जांपल्स दे रहे हैं जो उनसे मतलब उनकी लाइफ से जो जुड़ी हुई चीजें हैं वो गीता में अभी भी काम आ रही है। तो मतलब मैंने बहुत मतलब मुझे लगा कि इससे कुछ मेरा अच्छा मतलब अच्छा हो रहा है। तो मैं पढ़ाई करती थी तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी, मैं फोकस नहीं कर पाती थी। लेकिन मुझे जैसे भाभी ने बताया कि किरण किरण जी ने बताया कि मतलब आपको मतलब अगर प्रॉब्लम हो रही है तो सोल्यूशन यहाँ पे आपको मिलेगा। तो उन्होंने मुझे समझाया कि जैसे अगर हम भक्ति करते तो एक दिन तो हमारा मन लगता है, फिर अगले दिन नहीं लगता है, फिर ऐसा होता है। मतलब हर एक दिन एक जैसा नहीं होता, लेकिन हमें एफर्ट्स करते रहना चाहिए, है ना। तो मन भी स्टेबल एक दिन में नहीं होगा, वो टाइम के साथ ही स्टेबल होगा। तो ये चीज मैंने यहाँ पे सीखी है। और मतलब दीप्ति दीदी ने मुझे हमेशा बहुत एनकरेज करा है, क्योंकि बीच में मैं थोड़ी बिजी हो गई थी। तो दीप्ति दीदी मुझे लगातार लिंक भेजती थी, तो मैं कभी उसको लिंक को मतलब आगे मैं जो ये सत्संग है सुन नहीं पाती थी। लेकिन वो बेचारी हमेशा मुझे लिंक भेजती थी। तो उनके एफर्ट्स की मैं बहुत वैल्यू करती हूँ, जो उन्होंने
मेरे लिए अपने एफर्ट्स डाले। तो और मैं बहुत खुश हूँ कि उनके एफर्ट्स उन्होंने जो करे थे वो बहुत काम आए। और मैं कभी कभी सोचती थी, जैसे मैं कभी बहुत परेशान हूँ, बहुत नेगेटिव फील कर रही हूँ, तो क्या होता था कि मैं भगवान से प्रे करती थी या पूजा पाठ करने लग जाती थी। तो भगवान मुझे उसी टाइम पे वो सोल्यूशन नहीं देते थे, वो सोल्यूशन मुझे 2-3 दिन बाद मिलता था उस चीज का, जो उसका सोल्यूशन है। तो वो मुझे सिखाना चाह रहे कि बेटा पेशेंस रखो। और यही बात मेरे मम्मी पापा भी मुझे समझाते रहते कि ईशा तुम्हारे अंदर पेशेंस की बहुत कमी है, तुम्हें पेशेंस रखना चाहिए। तो ये चीज उस समय तो समझ नहीं आई कि मतलब मम्मी पापा समझा रहे हैं कि पेशेंस रखना चाहिए, लेकिन जब भगवान ने मुझे सोल्यूशन दिया, लेकिन उन्होंने मुझे साथ में ये भी समझाया कि इस तरीके से पेशेंस रखोगे तो आपके सारे काम बन जाएंगे। तो ये चीज मैंने अपनी लाइफ का, जो मेरा यहाँ पे डिवाइन एक्सपीरियंस है, वो यही है कि भगवान ने मुझे पेशेंस रखना सिखाया। और और मैं पहले बहुत नेगेटिव फील करती थी, मतलब मैं यहाँ पे अक्टूबर में जुड़ी हूँ 2022 में। तो पहले मैं बहुत नेगेटिव फील करती थी, मेरी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी थी, और मतलब हमेशा ना नेगेटिव थॉट्स आते रहते थे माइंड में, खाली बैठी हूँ, परेशान हूँ। तो लेकिन जब मैं गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी तो मेरा पूरा माइंडसेट ही चेंज हो गया चीजों को लेके। जैसे आप लोग हैं, किरण जी हैं, दीप्ति दीदी हैं, और रजनी जी, चंदा जी, ये सब लोग इतने पॉजिटिव है अपनी चीजों को लेके, अपनी लाइफ को लेके। तो मुझे लगा कि ये चीज मेरे अंदर भी आनी चाहिए। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है लाइफ का पॉजिटिव। और गीता एक, मुझे अब लगता है कि गीता एक सालों पुरानी, मतलब जो हमारा मैन्यूस्क्रिप्ट है वो सालों पुरानी है, और मतलब इतने टाइम से, मतलब वो आज के कलयुग के जमाने में भी उसका जो आंसर है, वो हमें प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है गीता से अभी भी मिल रहा है। तो मतलब ये सब हरी कृपा है। और मतलब मुझे बहुत खुशी है कि मैं गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी हूँ। और आपने जो ये निशुल्क सेवा जो प्रदान कर रहे हैं आप, जो आज के जमाने में लोग हर चीज मतलब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पागल हो रखे हैं, लेकिन आपने जो ये प्लेटफॉर्म, जो ये निशुल्क प्लेटफॉर्म जो दिया है आपने, ये बहुत अच्छा है, लोगों की जिंदगी बदल रहा है। और मैं जैसे देखती हूँ अपने आसपास, तो बहुत लोग बहुत मतलब गलत व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ, बहुत बुरा करते हैं, लेकिन यहाँ पे आके पता चलता है कि दुनिया में अभी भी अच्छा ही है। और इस बात की मुझे बहुत बहुत मतलब इस बात का मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप लोगों से जुड़ के इस चीज का पार्ट बन रही हूँ, और आगे भी मैं इस चीज को लेके जाऊंगी, और वहां पर भी पॉजिटिविटी फैलाऊंगी। सो थैंक यू सो मच निखिल भैया, जो आपने ये एक प्रयास करा है लोगों की जिंदगी बदलने का। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल। ईशा जी, बहुत सुंदर भाव है आपके। आपने बताया कि जब आप नेगेटिव होती हैं तो आप भगवान से प्रे करती हैं और आपको सोल्यूशन मिलता है। हाँ जी, हाँ जी, और आपका भाव है कि आप हेल्प भी करना चाहती हैं। जी 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 जी। बहुत सुंदर। आप अपने लिए भी भगवान से लेती हैं। देखिए, हम लोग भी कहाँ से देंगे, भगवान से लेके ही देंगे ना। जी 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 कोई सब कुछ भगवान का दिया हुआ जिसको आगे बांट रहे हैं, अपना तो कुछ है नहीं। जी जी और आपके अंदर भी वही भाव है, ये बहुत अच्छा भाव है। और भगवान तो भगवत गीता में कहते हैं कि जो देने के लिए मतलब देने का भाव रखता है, उसको तो मैं इतना देता हूँ कि उसके पास तो कभी कोई कमी नहीं होती। और जी बांटने को भगवान ने कहा है कि बांटो। और सेकंड जो सबसे अच्छी चीज है वो ये कि आपको इतना पता है कि मैं नेगेटिव होती है तो मुझे भगवान से प्रे करनी है। ये बहुत बढ़िया बात है। जी एक जी, बच्चा धन्यवाद। भगवान का नाम लेता है नहीं लेता है उसकी मर्जी। पर अगर उसको इतना पता है कि मेरे पे मुश्किल आएगी या फिर मेरा मन परेशान होगा, जब मुझे लगेगा कुछ लो तो मुझे भगवान का नाम लेना है, वो जी बच्चा जी जीवन में कभी नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि वो संभाल लेगा अपने आप को, पकड़ेगा माला अपनी जब उसको जरूरत पड़ेगी। तो उसी तरह से आप भी कभी भी लो फील नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे प्रे करनी है, मुझे कहाँ जाना है, और भगवान से फिर आपको एनर्जी जो है मिलेगी। बहुत बढ़िया ईशा जी, ऐसे चलते रहिए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच ईशा जी। नेक्स्ट हम चलते हैं किरण जी के पास। हरी हरी बोल किरण जी। किरण जी फ्रॉम नागपुर। हरी बोल किरण जी। हरी हरी बोल। जय श्री कृष्णा। नागपुर से मैं किरण रोटेले बोल रही हूँ। समस्त गुरुजनों को मेरा सत्सत नमन, और समस्त सत्संगियों को भी मेरा नमन और अभिनंदन। पिछले साल मई 2022 से मैंने सत्संग ग्रुप राजलक्ष्मी दीदी के माध्यम से ज्वाइन किया। हरी बोल किरण जी।
हरि बोल। आपके ना थोड़ा इको कर रही है साउंड, आप एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करेंगे, आपको टर्न देती हूँ मैं उसके बाद। थोड़ा इको कर रही है आपकी साउंड, ठीक है? ओके जी, हरि बोल। हरि बोल। नेक्स्ट हम चलते हैं राम प्यारी जी के पास। हरि हरि बोल राम प्यारी जी बोलो। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मैं पालमपुर से राम प्यारी बोल रही हूँ और मैं आप जो सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने ये सत्संग रखा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये सत्संग रखा है उससे बहुत आनंद आ रहा है और मुझे 3 साल हो गए इस सत्संग से जुड़ी। मोनिका पुरी चंबा से वो मेरी बेटी है और शिप्रा पटोच जो मेरी भांजी है, उन्होंने मुझे गोल परिवार से जोड़ा। तो इस सत्संग से के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतना अच्छा गोल्क धाम बनाया है और घर घर बैठे हमें शिक्षा मिल रही है। और इस शिक्षा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले हमने कभी सत्संग नहीं सुना था और अब सत्संग में हमारा मन करता है कि हम हर रोज सत्संग सुनते रहें। तो इस सत्संग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले हमें कुछ भी पता नहीं था, तो सत्संग से सीखा हमने क्या मानस जीवन क्या है, मानस जन्म को मिला है हमें, तो ये इस जन्म में हमने क्या करना है। तो हम सुख दुख तो अपने कर्मों का भोगते हैं और अब जो हम कर्म करेंगे तो अच्छा करेंगे, मानस जन्म हमें इसलिए मिला है। इसके बाद हमने ये सीखा कि भक्ति क्या है। तो भक्ति के 4 पिलर बताए हैं। पहले हम पूजा करते थे तो उसके लिए हमें धूप ज्योत जगा दिया, भगवान को नमस्कार कर दिया, पूजा होगी। लेकिन इन 4 पिलरों से हमने ये सीखा कि सत्संग, सदाचार, साधना, सेवा, ये भक्ति है। ये भक्ति हमें इतनी मजबूत बनाती है कि हमें हमारा मन मजबूत हो जाता है और भक्ति से हमें ज्ञान मिलता है और शांति मिलती है, विवेक, इनसे सब कुछ मिलता है और ये ही कर तो हमारा स्वर्ग बन जाता है। इसके बाद हमें अपने गुणों के बारे में भी कुछ पता नहीं था कि हमारे में कितने गुण है, क्या गुण है। तो ये भी हमने सत्संग से ही सीखा कि हमें कौन कौन से गुण हमें हैरी करते हैं, तो हमें बुरे गुणों को नहीं अपनाना है और अच्छे गुण भगवान के लिए, भक्ति के लिए होते हैं। उसके बाद हमें काशी का व्रत भी करते हैं, पहले तो नहीं करते थे, और माला जाप भी करते हैं, पहले माला जाप भी नहीं करते थे। तो इससे हमें माला जाप से ये पता चला कि जितनी ज्यादा मालाएं हम करेंगे उतना ही राम धन जो हमारे पास इकट्ठा होगा, वो ही हमारे लिए वो ही धन है और हम धन के पीछे भागते रहते हैं। तो जितना ज्यादा हम भगवान का नाम करेंगे उतना ही हमारे लिए वो ही धन हमारे साथ जाने वाला है। इससे बहुत सीखने को मिला। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भगवान हमें यही कहते हैं कि जैसे अर्जुन ने अपने आप को समर्पित कर दिया था, तो हमें भी अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है और जैसे भगवान कह रहे हैं वैसे ही हमें चलना चाहिए और सीखना चाहिए। यही प्रभु की भक्ति है और भगवान हमें यही बता रहे हैं, सर्व धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो इससे प्रांत और हमारे को क्या मिल सकता है? हमने कितने गुनाह किए हैं, कितने पाप किए हैं, तो भगवान हमें यही कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, आपको मैं अपनी शरण में ले लूंगा। तो हमें तो इससे अच्छा रास्ता और क्या मिल सकता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बहुत ही ज्ञान हमारे ये घर घर बैठे हम इस गीता का सुन रहे हैं। तो हमें गीता के बारे में पहले कुछ भी पता नहीं था। तो मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। एक बार मेरा सभी को धन्यवाद। हरी हरी बोल राम प्यारी जी, हरी हरी बोल। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजकल तो आप हमारे पास ही हैं यहाँ चंबा में और आपसे 1-2 बार मुलाकात भी हुई है और बहुत अच्छा आप कर रही हैं और कितनी अच्छी प्यारी प्यारी लर्निंग्स हैं आपकी। मैंने अभी सुना, आपको समझ में आया कि जितना ज्यादा नाम जप कर लो उतना ही अच्छा है। ये टॉप क्लास लर्निंग है। देखिए कलयुग में जो जितना ज्यादा नाम जप कर लेगा उसकी उतनी ज्यादा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो जाएगी। और शरणागति सीखी आपने, शरणागति ये भी
देखिए, भगवत गीता का जो एंड है ना, वो यही होता है कि आप सब चीजों का, सब धर्मों का, मनोधर्मों का त्याग करके भगवान की शरण में चले जाओ। तो ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि जैकपॉट है, कि अगर कोई भगवान की शरण में चला जाए तो बस इससे बढ़कर क्या हो सकता है। फिर भगवान जो है वो पूरा ध्यान रख लेते हैं। और थर्ड चीज आपने बोला, सीखने की कोई एज नहीं होती, आप सीखने को रेडी हैं और भगवान सिखाने को तैयार हैं, और भगवत गीता के माध्यम से भगवान हमें सिखा ही रहे हैं। तो देखिए, कल्याण जो है वो दूर नहीं है। बहुत अच्छा आप कर रही हैं, और ऐसे ही जो है वो आप करते जाइए। और बाकी मोनिका जी तो हैं ही आपके साथ। हरी हरी बोल आंटी जी, हरी हरी बोल। बोल प्रीति जी, एक और बात बताना चाहती हूँ। जिस एज में ये है, उस एज में भी ना ये इतने ज्यादा एफर्ट्स करते हैं, शायद हम नॉर्मल लोग भी नहीं, मतलब यंगस्टर भी इतने एफर्ट्स नहीं करते होंगे। अभी थोड़े दिन पहले ही होली की सेलिब्रेशन थी, और उस पे ये कृष्ण कन्हैया का रूप धारण करके इनकी पूरी फैमिली ने डांस किया था, बहुत ही प्यारा डांस। और मतलब इस एज में भी ये एफर्ट्स कर रहे हैं, तो इनको सच में ही कोटि कोटि नमन है इनके एफर्ट्स के लिए। और भगवान जी हर तरह कर रहे हैं। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच जी बिल्कुल राम प्यारे जी, वो वीडियो मैंने देखा है आपका जिसमें आप कृष्णा बने हुए हैं बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने। हरी हरी बोल, हरी जी हरी भाभी, थैंक यू हरी सो मच हरी भाभी। हरी 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 बोल मोनिका जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच राम प्यारी जी। नेक्स्ट हम चलते हैं, दोबारा से एक बार ट्राई करते हैं किरण का। हरी बोल किरण जी, हरी बोल। हरी बोल किरण जी म्यूट है, ठीक है। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्णा। समस्त गुरुजनों को मेरा प्रणाम, सत सत नमन, और समस्त सत्संगियों को भी मेरा नमन। पिछले वर्ष मई 2022 से मैंने सत्संग ग्रुप ज्वाइन किया राजलक्ष्मी दीदी के माध्यम से। तब मुझे श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने और सुनने को मिली। इसके पहले भी मैंने भगवत गीता कई बार पढ़ी, पर मुझे उसका अर्थ कभी समझ में नहीं आता था। पर जब मैंने सत्संग के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया, पढ़ा, सुना, तो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा, और मैं उसे जीवन में भी उतारने लगी। पहले मेरे विचार बहुत निगेटिव हुआ करते थे, जीवन के प्रति मेरा नजरिया बहुत निगेटिव था, और धीरे धीरे अब मुझ में पॉजिटिविटी आ रही है। पहले मैं कृष्ण भगवान को भी बहुत दोष देती थी कि सारे दुख मेरे जीवन में ही उन्होंने दिए हैं, पर जब से सत्संग ज्वाइन किया तो मेरे विचार बदल गए। अब मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा घर परिवार, इतना अच्छा सत्संग ग्रुप दिया है। सत्संग ग्रुप ज्वाइन करके मैं बहुत खुश हूँ। राजलक्ष्मी दीदी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा सत्संग का गोलोक एक्सप्रेस का परिवार दिया और इतने अच्छे सत्संगी दिए। इसके लिए मैं उनके बहुत बहुत आभारी हूँ। सभी गुरुजनों को मेरा सत सत प्रणाम, और बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरा जीवन इतना सुंदर बनाया। जय श्री कृष्ण। हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण किरण जी, बहुत सुंदर आपके जय श्री भाव, कृष्ण। और बहुत आनंद आया आपको सुनकर। आप माला करती हैं किरण जी? जी मैं माला करती हूँ। कितनी माला कर लेते हैं आप? वैसे तो मैं डेली 10 माला करती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रही हैं आप, और ऐसे ही चलते रहिए। जी माला को भी जो है वो कंटिन्यू रखिएगा। बहुत आनंद आया आपको सुनकर। हरी हरी बोल किरण जी, हरी बोल। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच किरण जी। नेक्स्ट हम चलते हैं नीता जी के पास। हरी बोल नीता जी। हरी बोल जी, हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जी, अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्तवृंदा। सबसे पहले मैं आदरणीय निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, रजनी जी, किरण जी एवं चंदा जी को मेरा सत सत नमन। मैं नीता कनौजे नागपुर से इस सत्संग में गोलोक एक्सप्रेस में 2022 में जून महीने में श्री राजलक्ष्मी आंटी जी एवं मेरी बड़ी बहन गीता सरोदे ने मुझे इस सत्संग से जोड़ा था। गुरु की महिमा क्या कहे, निर्मल गुरु से ही होए, बिन गुरुवर जीवन कटु फल सा होए। मैं इस सत्संग गोलोक एक्सप्रेस में गुरुवर आज इंसान पर हर क्षेत्र में आगे है। बस ईश्वर की भक्ति में नहीं, हम अपने दैनिक कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ईश्वर की याद करने का समय निकालना ही भूल जाते हैं। ऐसे में गोलोक एक्सप्रेस के इस सत्संग से जुड़कर मैंने ईश्वर को पाया
और भागवत गीता के अध्यायों को सुनकर मैंने जाना कि हम कितने अवगुणों से घिरे हैं। धीरे धीरे मैंने भी अपने जीवन में भागवतम द्वारा बताए गए अच्छे गुणों को अपनाना शुरू किया और गुरुवर आज मुझे इस सांसारिक सुखों से ज्यादा ईश्वर की भक्ति और राधे कृष्णा का नाम अच्छा लगता है, क्योंकि ईश्वर भी यही कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कोई कपट छल छिद्र ना भावा। अपने शब्दों को मैं यही विराम देना चाहूंगी। गुरुवर आपको और सभी गुरुओं की और ईश्वर की ऐसी प्रेम भरी कृपा हम सब पर बरसती रहे, यही चाहती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। घर घर मंदिर, हर मंदिर, हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल नीता जी, बड़ा आनंद है आपको सुनकर। और ऐसे ही भगवान की कृपा जो है वो आप पर बरसती रहे, आप ऐसे ही रीडिंग करते रहें भगवत गीता की और आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ती रहे। थैंक यू वेरी मच नीता जी। हरी हरि हरी हरि बोल बोल, जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच जी। नेक्स्ट हम चलते हैं भावना जी के पास। हरी बोल भावना जी। हरी हरी बोल चंदा जी। पहले तो मैं आप सबसे एडवांस में ही सॉरी बोल दूं अगर मुझसे कुछ भी गड़बड़ हो, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी ये इनिशिएटिव नहीं लिया है। मुझे चंदा जी ने जोड़ा था इस अच्छे डिवाइन ग्रुप से 2022 में फरवरी में, पर उसके बाद से अभी तक मैंने कभी भी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की है। आज भी सिर्फ चंदा जी ने मुझे इंसिस्ट किया, तो मैं थोड़े से अपने भाव प्रकट करना चाहूंगी। मैं जब इस ग्रुप से जुड़ी थी उससे पहले मैंने चंदा जी का एक वीडियो देखा था इस ग्रुप में, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक लालच से इस ग्रुप में जुड़ी थी, क्योंकि मेरे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, मेरी डॉटर के हेल्थ इश्यूज थे। तो मुझे लगा जैसे चंदा जी इस ग्रुप में जुड़कर क्योर हो गई हैं, शायद मैं भी हो जाऊंगी। तो ऑनेस्टली मैं जुड़ी उस पर्पज से थी। बट जैसे जैसे मैं इस ग्रुप में इन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि आप एक बार सुन लीजिए बस निखिल जी को। तो जब मैंने वो सुना तो आई वॉज ओवरवेल्म्ड और मैंने सोचा कि ठीक है कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने पूरी डेडिकेशन से इस ग्रुप को 1 साल से सुना है। हाँ, ऑनेस्टली कभी कभी मैं लाइव ग्रुप में ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि छोटी डॉटर है और मैं अकेली रहती हूँ। तो मैं सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स बाद में यूट्यूब पे और पॉडकास्ट से भी मैं सुनती रहती हूँ। तो मुझे बस इतना समझ आया कि इस ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको सिर्फ अपने कर्मा पे कंसंट्रेट करना है। आपका कर्मा कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। आपके साथ कैरी फॉरवर्ड सिर्फ आपका कर्मा होगा, बाकी सब यहीं पे रह जाएगा। वैसे ही मैंने चाहा कि मेरी डॉटर भी थोड़ा डिवाइन, क्योंकि आजकल थोड़ा एनवायरनमेंट वैसा नहीं है, तो शी इज 4 नाउ, और उसको तुलसी मैया को जल चढ़ाना, कान्हा जी को भोग लगाना, थोड़े भजन कीर्तन करना, ये सब हम कोशिश करते हैं और वो बहुत अच्छे से फॉलो भी करती है। तो मुझे ये भी नहीं पता मुझे क्या एक्सप्रेस करना है, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन मुझे कुछ भी कहने की क्षमता भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं है। बट मैं एक अपना पर्सनल डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। अभी थोड़े समय पहले मेरी कजन है, 22 ईयर्स की थी। वो बहुत ही सफरिंग से मतलब गुजर रही थी। अभी तो शी इज नो मोर। मुझे नहीं पता कि हम किसी की लाइफ को रोक सकते हैं पूजा पाठ से या नहीं, बट मुझे यही समझ आया जब वो हॉस्पिटल में बेड रिडन थी एंड शी वाज सफरिंग अ लॉट। जब मैं उससे मिलने गई तो मैंने उसको सिर्फ गीता के कुछ, आप लोगों के माध्यम से जो मैंने सुना है वो मैंने उसे सुनाया, और अपनी मम्मा को डेडिकेटली कहा कि इसको तुलसी का जल पिलाएं और जितना भी हो सके थोड़ा इसके सामने चैंटिंग करे। तो आप मानेंगे नहीं, उसकी किडनीज पूरी तरह से जा चुकी थी, उसके लंग्स भी ऑलमोस्ट, उसका लंग्स ने भी ऑलमोस्ट जवाब दे दिया था, बट वो बच्ची एंड तक सिर्फ हंसते हंसते गई है। तो मुझे नहीं पता और इस ग्रुप में आने से क्या क्या हो सकता है, बट मेरे लिए वो सबसे मिरेकल था। मतलब वी कुडंट सेव हर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वो बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ, जितनी भी लाइफ स्पैन थी वो हॉस्पिटल में भी बहुत अच्छे से जी कर गई है। और मेरे अंदर पर्सनली बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जो कि मेरे हस्बैंड ऑफ कोर्स सबसे पहले नोटिस कर सकते हैं। मेरे एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा कंट्रोल हुए हैं। और लास्ट कभी कभी मैं बिल्कुल हार मान जाती थी, क्योंकि जब इनिशियली ज्वाइन करते हैं तो आई थिंक थोड़ा डेडिकेशन भी कम रहता है, और आई डोंट नो कैसे, बट
मेरा कभी कभी गड़बड़ हो जाता था तो मुझे लगता था मैं वापस 0 पे आ गई हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है। बट समहाउ धीरे धीरे करते करते, कि भगवान से तो विश्वास आप वैसे भी नहीं उठा सकते ना, वो तो आस्था रखनी ही पड़ेगी। तो करते करते अभी मेरे अंदर मुझे खुद तो चेंजेस फील होते ही हैं, बट हाँ ऑफ कोर्स मेरी फैमिली को भी बहुत सारे चेंजेस फील होते हैं। तो थैंक यू सो मच चंदा मुझे इस ग्रुप से जोड़ने के लिए, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड। और मैं अपने ग्रुप्स में यहाँ पे हर किसी से इस ग्रुप के बारे में चर्चा करती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मुझे भी कुछ पता है जब इस्कॉन के डिवोटीज मिलते हैं या कोई और डिवोटीज मिलते हैं। एंड सबसे अच्छी बात आप लोगों के ग्रुप की ये है प्रीति जी कि आप लोग कुछ भी किसी को फोर्सफुली करने के लिए नहीं कहते हैं। मेरी इच्छा है, जितनी मेरी इच्छा है, जितनी मेरी कैपेसिटी है, मैं उस हिसाब से हर चीज करती हूँ। आई रियली अप्रिशिएट आप लोगों के इस ग्रुप के लिए, एंड थैंक यू सो मच चंदा। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल भावना जी, बहुत ही आनंद आया आपको सुनकर, बहुत आनंद आया। और देखिए, भगवान के साथ जुड़ने का पर्पस चाहे जो मर्जी हो, एंड रिजल्ट क्या है उसको देखना है। अभी आप आनंद भी फील कर पा रही हैं, और देखिए आप में चेंजेस भी आए हैं। आपने अभी खुद ही बोला कि हस्बैंड, दूसरे लोग ज्यादा बढ़िया बता देते हैं कि आपके अंदर क्या चेंजेस आया है, स्पेशली जो पास रहते हैं, बिल्कुल उनको बिल्कुल ज्यादा अच्छे से पता होता है। तो चेंजेस भी आ रहे हैं, तो किसी भी तरह से आप भगवान के साथ जुड़े ना, भगवान के साथ जुड़ना बेनिफिशियली होता है। और भगवान ओवरऑल हमारा देखते हैं। हम तो एक ही चीज चाहते हैं ना, पर भगवान ओवरऑल देखते हैं। ध्रुव महाराज की कथा याद कीजिए, अगर आपने सुनी है तो। ध्रुव महाराज जो है वो अपने पिता से बड़ी गद्दी पाने के लिए ना भगवान की तपस्या कर रहे थे, और जब भगवान उनको मिले तो वो कुछ भी नहीं मांग पाए। पर भगवान ने ऐसा नहीं है उनको दिया नहीं, उन्होंने 36,000 वर्षों तक उनको राज्य दिया, ध्रुव लोक दिया, पिता से बड़ा सिंहासन भी दिया, और शंख को टच किया, उनको सारा ज्ञान भी हो गया, A to Z सब दे दिया। तो भगवान इतने नहीं, बिल्कुल मर्सीफुल हैं। जी, मैं तो वेट कर रही हूँ आप लोगों से मिलने का 12 अप्रैल को। मुझे लगा था उसके बाद ही कुछ बोलना शुरू करूंगी, बट आज ही चंदा जी ने इंसिस्ट कर दिया, तो ठीक है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात अच्छा है करके। ना, और जब हम मिलेंगे तो हम जानते होंगे आपको। सॉरी कुछ भी नहीं तो उस गड़बड़, समय आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ता। नहीं नहीं, आई एम सो सॉरी अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ हो, बट नहीं नहीं, थैंक आपने यू बहुत सो अच्छा बोला। आप बोला कीजिए, ऐसे मुझे बिल्कुल फील नहीं आई कि आप फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं। ये तो आप ही ने बताया ना, उसको भी मैं भूल गई थी। फिर आपने बिल्कुल दोबारा बोला तो मुझे याद आया, लगा नहीं ऐसा। और बिल्कुल हम लोग भी आपसे मिलना चाहते हैं। इसी के लिए हमने बिल्कुल, प्रोग्राम थैंक यू बनाया सो कि मच। सभी डिवोटीज से मिलेंगे और डिवोटी एसोसिएशन में थोड़ी देर बिताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो बताइएगा। मच। हाँ जी बिल्कुल। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच भावना जी। नेक्स्ट हम चलते हैं पास। हरी बोल सोनिया जी। हरी हरी बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री गौर वासुदेव, श्री गौर भक्त वृंदा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। सबसे पहले मैं अपने आदरणीय निखिल जी, आदरणीय प्रीति भाभी जी, और गुरु रजनी जी, गुरु किरण जी और गुरु चंदा जी का स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगी, जिन्होंने आज मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं 2022 में गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी थी। मैं अपनी बूजी सपना महाजन जी के थ्रू, वो चंबा आए हुए थे और वैसे ही वो ग्रुप ज्वाइन किया, और मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? कहते मैं ऐसे ऐसे ग्रुप ज्वाइन कर रही हूँ, इसमें भागवत करवाते हैं। मैं कहा बूजी मुझे भी करना है। कहते ठीक है कोई बात नहीं। तो उतनी देर में थोड़ा टाइम होता है और गुरु रजनी जी हमारे घर पे आते हैं, और मैं उनको बोलती हूँ मुझे भी आपके साथ लिंक करना है, और आप किस टाइम सत्संग करवाते हैं? तो वो कहते मैं इस टाइम पे करवाती हूँ। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, मुझे भी ऐड कर लो और मैं सत्संग करूंगी। और फिर ऐसे चलता रहा, और मैं भागवत सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और भागवत सुनने के बाद मुझे ये पता लगा कि हमें भोग लगाना चाहिए, भोग की इम्पोर्टेंस पता लगी, और हमें कौन से बोल बोलने चाहिए, अपनी वाणी में हमें कैसे मधुरता लानी है, किसी से कैसे बात करनी है, और किसी का दिल नहीं दुखाना है। हमें ये सब कुछ भागवत गीता से ही सीखने को मिलता है। और इसके साथ साथ जैसे हमें पता लगता है कि हमें भोग लगाना है, और जैसे हमें गुरु रजनी जी ने बताया कि हम कोई भी चीज बाजार से नहीं लेके आते हैं, उसको पहले भगवान के आगे थोड़ी देर रखो और उसको फील करो कि कैसा फील होता है।
सच में ये चीज मैंने अपने आप मोटिवेट भी हुई हूँ इस चीज से, और मैंने अपने अंदर देखा है कि जब मैं भगवान के सामने कोई चीज रख के पहनती हूँ उसमें मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और कोई भी चीज अगर भगवान का नाम लेकर मैं अगर बनाती हूँ तो उसमें ना नमक ज्यादा होता है, ना ही मीठा ज्यादा होता है, ना ही कुछ भी, और वो इतनी टेस्टी बनती है। वो एक तरह से प्रसाद ही, मुझे लगता है कि प्रसाद ही बन गया है मेरे हाथों से। और जब भी कोई कुछ खाना बनाना हो तो भगवान का नाम लेकर बनाओ, तो मुझे नहीं लगता कि वो खाना कभी भी खराब होएगा आपका। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल सोनिया जी। विजिट टू द बॉडी फ्री एज ए सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। बहुत सुंदर आपके भाव है, बहुत सुंदर। और ये जो आपने बोला ना कि हम भगवान को याद करते हुए बनाते हैं तो प्रसाद ही बनता है, बिल्कुल कॉन्शियसनेस, जैसी कॉन्शियसनेस में आप फूड बनाओगे ना वैसा ही फूड हो जाएगा। देखिए फूड की बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए ना, फूड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप कहीं घूमने जाते हो और फूड बाहर नहीं खाते हो ना, प्रसाद ही खाते हो केवल, तो आपको देखना वैसा इफेक्ट नहीं आएगा, आपको लगेगा आप मंदिर में ही हो। ये तो है। और हाँ, हमारे जो सोच है उसका इफेक्ट जो है फूड पार्टिकल्स पे पड़ता है। तो आप भगवान को ऑफर भी करती है फूड? यस मैम। जी जी, तो वो बहुत एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है अब डिवोशन में अब आगे तो बढ़ने मेरे की। बेटे की आदत बन गई है, वो सुबह खाना तब खाएगा, पहले वो चिड़ियों को डालेगा और मंदिर में जाएगा, फिर वो खुद खाना खाएगा। वो 3 साल का है और उसको सुबह होता है, मम्मा आपने भगवान की रोटी नहीं बनाई, मम्मा आपने चिड़ियों की रोटी नहीं बनाई। उसको इतना होता है, तो आप जल्दी से वो बनाओ फिर मैं खाना खाऊंगा। ये तो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। हाँ जी। आपने संस्कार ऐसे भरे हैं ना उनमें, तो फिर हाँ वो जी। बच्चा पूछता है, जो वो देखेगा वही पूछेगा ना। हाँ जी। आप माला करते हैं? मैम एक एक माला हो पाती है मेरे से अभी स्टार्टिंग में, अब आगे आगे उसको मैं बढ़ाऊंगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल आप एक से शुरुआत की है ना आपने, तो कुछ दिन हाँ एक जी। करते रहना, फिर कोशिश कीजिए एक सुबह और एक शाम को, एक ही ओके करनी मैम। है एट ए टाइम, तो एक सुबह और एक शाम को कर दीजिए और इसको कॉन्टिन्यूसली करना है, ओके मैम। आपने छोड़ना नहीं है। और मुझे इस बार तो लास्ट टाइम पे भागवत गीता भी अपने हाथों में मिल गई। मैं चंबा गई हुई थी और रजनी जी से मुझे भागवत गीता भी मिल गई, तो वो तो बहुत और मेरे लिए बढ़िया। बहुत अच्छी बात हो गई कि अब उसको भी रीडिंग की जा सकती आपकी है। डिजायर होगी ना तो भगवान जो है वो पूरी कर देते हैं। हाँ वही था, बहुत बढ़िया। डिजायर तो बड़े टाइम से थी कि मुझे कहीं से मिल जाए। और मैं अपने हस्बैंड को कई बार कहती थी, मैंने कहा मुझे ना भागवत गीता मंगवा के दो, मुझे रीडिंग करनी है। वो कहते थे चलो कोई बात नहीं मंगवा देंगे। और इस बार चंबा गई और सारी डिजायर पूरी हो गई, सब कुछ मिल गया मुझे। हरि बोल। हरी हरी बोल। ऐसे ही चलते रहिए सोनिया जी, फिर देखें क्या क्या देते हैं भगवान। वही ना। हरि ठीक है, बोल। ओके। हरी हरी बोल। थैंक यू, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज। हरि बोल। हरी हरी बोल, थैंक यू सो मच सोनिया जी। नेक्स्ट हम चलते हैं मधु शर्मा जी के पास। हरी बोल मधु जी। हरी बोल। ठीक है, हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल जी। सॉरी मैं एक मिनट पंखा बंद कर रही थी, थोड़ा आप साउंड ज्यादा कर रहा है पंखा में। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रीति जी, रजनी जी, किरण जी, चंदा जी, हमारे प्यारे प्यारे नितिन जी के लिए तो शब्द ही नहीं है। वाकई में हर इंसान के अंदर जो भी उनको सुनेगा इतने प्यारे भाव बन जाते हैं। और प्रीति जी ने जो हमें भागवतम कराई उसका तो जवाब ही नहीं। 7 दिन तो हमारे घर में ऐसा हो गया कि प्रभु ही आकर बसे। बहुत ही अच्छा लगा। तो इस प्लेटफॉर्म के लिए जितनी तारीफ करी जाए, सभी मेंटोर्स की, सभी हमारे डिवोटी भी इतने अच्छे हैं, सभी हमारे मेंटोर इतने अच्छे हैं, तो मतलब हम अपने आप में सबको सुनते हैं, बदल पाते हैं अपने आप को। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें ये प्रभु ने दिया है, निखिल जी ने दिया है, तो थैंक यू सो मच। और हरि जी के चरणों में बार बार हम धन्यवाद करते हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए। मैं 20 जनवरी 2021 में जुड़ी थी अपनी छोटी सिस्टर से, और 2 साल मुझे हो गए हैं यहाँ पर। तो मैं बहुत आनंदमय मेरा जीवन हो गया। पहले बड़ी नेगेटिव भी थी मैं, और बहुत सोचती थी, नींद ना आना, ये सब बड़ी मतलब बहुत नेगेटिव थी मन में। और यहाँ पर आकर मुझे बड़ा मतलब एक स्थिरता मिली है। तो कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद जो मिलाए। वाकई में यहाँ पर जो है हम ये महसूस कर रहे हैं कि पूर्ण रूप से हम प्रभु की शरणागत हो गए, अब प्रभु हमारे साथ हैं। ये निखिल जी की वजह से हुआ है। हर समय जब हम चिंतन मनन करते हैं और अपने गुरुओं के बारे में सोचते हैं, गुरु के बारे में कि वो किस तरह से हमें भगवान से जोड़ना चाहते हैं, तो ये सब भाव जो है हमारे अब आए। पूजा पाठ भी करते थे हम,
पर भाव बिल्कुल मतलब अच्छे नहीं थे, सिर्फ मांगते थे, डीलिंग वाली बातें होती थी हमारे अंदर। पर अब प्रभु की कृपा से बिल्कुल बदलाव आ गया है कि वो तो अपने आप ही दे देते हैं, उनसे मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, बस एक बार उनकी शरणागत तो हम हो जाए। तो बहुत आनंदमय जीवन है। और सच तो ये है कि आपने गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से हजारों लोगों का हाथ प्रभु के हाथ में दे दिया है। ये हमारा मतलब एक प्यारा, हम तो अपनी फैमिली में जितने लोग जुड़े हैं या हमारे माध्यम से और भी जो लोग भी जुड़े हैं जो इसका अध्ययन कर रहे हैं, उनमें भी मैं बहुत ज्यादा बदलाव देख रही हूँ, अपनी फैमिली में भी और दूर दूर में भी, मतलब जो भी है उनसे जिनसे बातें होती हैं तो वो सब कहते हैं कि भाई इस प्लेटफॉर्म से तो मतलब बहुत आनंद आ रहा है और सारी नेगेटिविटी भी हमारी खत्म हो रही है। ये है कि मैं बताऊँ 65 साल की मैं हो गई हूँ और अब आकर जो है मुझे पता लगा कि क्या तो भौतिक जगत है और क्या आध्यात्मिक जगत है। सुनते थे पर मूढ़ थे, मूर्ख, पता ही नहीं था बिल्कुल भी। तो अब समझ में आया कि अगर हम भौतिक जगत में रहेंगे तो हम आवागमन में ही फंसे रहेंगे, कि हमारा कहीं कहीं कोई कल्याण हो ही नहीं सकता। अगर हम अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे तो हम अपने प्रभु की, अपने गुरु की कृपा जब हम पाएंगे और प्रभु का वो दर्शन कराएंगे तो हम अवश्य ही जो है इस संसार के आवागमन से बच पाएंगे। ये मैं भागवत गीता में जो हमें समझ में आया है कि जब तक हम शरणागत नहीं होंगे तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, और ये गुरु ही करवा सकते। हम संसार में रह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना जो है तन सजा लेते हैं और मैला मन लेकर घूमते रहते हैं। पता ही नहीं लगता, हम किसी की भावनाओं को इतनी जल्दी से नहीं समझ पाते थे, पर अब भाव थोड़े बदल गए हैं, समझने लगे हैं। वो तीनों गुणों की वजह से भी हमने जो यहाँ पर सीखा है उससे भी हम बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं और अब हम समझ पाते हैं कि भाई सामने वाला क्या है, उसके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है या हमें कैसा करना है, या वो क्या बोलना चाह रहा है, इस समय हमें चुप रहना है। जैसे हमें अपनी इंद्रियों को और अपने मन को थोड़ा वश में करना आ गया है ना। अब हमारे अंदर जो है वो एक मन को धोने की जो भावना आ गई है। शरीर तो चमका ही लेते थे हम लोग, लेकिन अब मन को धोने का भाव यहाँ पर हो गया। वाकई में धुलाई भी हो रही है हमारे मन की, अच्छे से धुलाई हो रही है यहाँ पर। और सत्संग से जो है, भागवत गीता के अध्ययन से ये सब हो पा रहा है कि जब अगर हम पहले भी भागवत गीता पढ़ते थे, कुछ नहीं पता था, कुछ समझ में नहीं आता था, पर ज्ञान प्रभु की कृपा से मिल रहा है। भटक रहे थे और मनोधर्म में फंसे रहते थे कि मतलब गुरु क्यों बनाना है, माला क्यों करनी है, एकादशी के व्रत क्यों रखने हैं, इस तरह के भाव मतलब मन में बहुत है। पर यहाँ आकर ये सारे मिथ्ये भी हमारे दूर हो गए हैं और अज्ञानतावश जो है हम अंधकार, अंधे कुएं में बार बार डुबकी लगाना, पता था कि गलत कर रहे हैं फिर भी रोज उसी कार्य को करना, उसी भाव में रहना। तो यहाँ आकर हमें जो है इन भावों से भी हम निकल पाए हैं। जो हमारा अंधकूप है, हमें इससे निकलने का भी मौका मिल पा रहा है। पहले क्या था, पैसा कमाना है, खाना है, सोना है, बस यही रहता था। क्या आपस में बात भी करते थे, यार क्या जिंदगी है, क्या खाना सोना यही जिंदगी रह गई क्या, इसीलिए भगवान है। लेकिन अब आकर इस उम्र में, चलो देर आए दुरुस्त आए, पता तो लगा प्रभु ने हमें मतलब ये अच्छा मार्ग हमें मिला है। तो ये जीवन जो है हम स्वयं से ही प्रश्न कर बैठते थे, क्यों जी रहे हैं, क्यों खा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर एक स्थिरता में आ गए और हमें इस चीज का ज्ञान आ गया कि मानव जन्म जो मिला है हमें, ये मिट्टी में डोलने के लिए नहीं मिला, हमें हरि भजन के लिए मिला है, हरि नाम करना है। और हरि नाम की सीढ़ी से ही हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करेंगे और प्रभु के पास पहुंच पाएंगे। अपने जो है अपने जैसे माला जो है ना, माला का भी मुझे पहले ऐसा लगता था कि ये माला क्यों करनी, माला का नाम जैसे अभी अभी हमें हमारे एक डिवोटी ने भी कहा, तो अब माला के प्रति बहुत प्यारा भाव हो गया है। माला जो है, माला से बहुत ज्यादा अंतर मन में शांति मिलती है, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है, किसी को कुछ मतलब बुरा बुरा सोचने का मौका ही नहीं मिलता। जब भी कुछ ऐसा होता है तो बस हरि नाम लेते हैं और सारी नेगेटिविटी अपने आप ही दूर हो जाती है। मन में स्थिरता है। मुझे पहले मैं बहुत व्रत, यात्रा, पूजा वगैरह मैंने बहुत करी, बहुत यात्राएं करी, पर मेरे मन में एक स्थिरता नहीं थी। मैं जब यात्रा पर गई तो अमरनाथ गई थी, तो वहां से आने के बाद मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी क्या, कैसा लगा, क्या रहा। मैंने कहा बहुत सुंदर, बहुत अच्छा था, लेकिन मैं उसको ये नहीं कह पाई कि भी मुझे ना, मैं जो खोज रही हूँ, जिस चीज की मुझे चाह है वो नहीं मुझे मिल पा रही। तो वो होती है ना कि मतलब एक जगह टिकना भी मतलब हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो गोलोक एक्सप्रेस की ही देन है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अब मैं मन से बहुत ज्यादा खुश रहने लगी हूँ, मतलब बहुत ज्यादा चिंता नहीं करती, सब प्रभु पर छोड़ दिया। ये भाव आ गया हमारे अंदर कि जब हम कुछ कर ही नहीं सकते
तो चिंता करने से क्या फायदा, सब परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और तीनों गुणों का जो हमारा चैप्टर था वो मैंने स्टार्टिंग में, जब मैंने 2 साल पहले किरण जी से सुनी थी, तो उससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। और तीनों गुणों के बारे में मुझे जब भी बात करनी है या सामने वाले से फेस करना है तो उसी समय हम समझ जाते हैं और उसी हिसाब से फिर हम बातें करते हैं। और जो है एक यहाँ पर आकर कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा, वरना इस उम्र में जो है ना तो हमें फोन इतने अच्छे से चलाना आता था, बस व्हाट्सअप करा ये वो करा, मतलब ज्यादा, पर बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है ऑनलाइन सत्संग से बहुत फायदा हमें हुआ है। और जो है यहाँ अमृत रस का पान हम कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि हर समय बस यहाँ पर ये हमारा सत्संग कभी ना छूटे, मरते दम तक हमारा आप लोगों का साथ भी छूटना चाहिए। बहुत प्यारा प्लेटफॉर्म दिया है। हरी हरी बोल जी, हरी बोल जी। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, ना किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो प्रभु आश्रित है, केवल और केवल आपके पर आश्रित। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू प्रीति जी, आपका हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर घर मंदिर, हर घर मंदिर एवरीवन। हरि बोल, कंग्रेचुलेशंस। बहुत आनंद आ रहा सब लोगों के सुन के। एक बार फिर से रजनी जी को, किरण जी को, चंदा जी को, सभी प्यारे प्यारे गोलोकियंस को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आम बात नहीं है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कृपा होती है जब घर बैठे बैठे हम भागवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं डिवोटी स्टेशन में। ये बहुत ऐसे ऐसे मान लीजिए कि करोड़ों जन्मों के पाप धुल गए और करोड़ों कदम हमने फटाफट भगवान की तरफ और आगे बढ़ा लिए। बहुत आनंद आ रहा था आप सबको सुन के। एक डिवोटी का क्वेश्चन आया था, काउंटिंग क्यों करते हैं, पूछते हैं लोग। प्रीति जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, कुछ पॉइंट्स मैं उसमें और ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात, जो उस तरह का क्वेश्चन करते हैं ना, उनका पॉइंट ये होता है कि भाई क्या इसमें कोई दिखावा करना है क्या आपने, कि अगर माला करते हो, जाप करते हो तो करो, भगवान ने हमें हर चीज अनलिमिटेड दी है, तो आप भगवान का नाम गिन गिन के देते हो, वो तो बेहिसाब हम पे कृपा करते हैं, और आप फिर क्यों ऐसे गिन गिन के नाम लेते हो। ये क्वेश्चन होता है जनरली, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ये। पहले तो नाम दिखावा करने के लिए माला को गिनते हैं, ये हम एक डिवोटी अपनी साधना को बढ़ाने के लिए नियम पालन करता है, क्योंकि जो नव साधक होता है उसका मन वो मीराबाई नहीं है, ना वो प्रहलाद महाराज है, ना वो ध्रुव महाराज है, विदुर जी भी नहीं है हम, ना हम शबरी हैं। जो मैक्सिमम नव साधक होते कलयुग में, हमारा मन संसार को याद करता है, हमारा मन संसार में रमा हुआ है। तो जो लोग तो प्रेमी भक्त हो जाते हैं, रसिक होते हैं भगवान के ना, गोपियां, विदुरानी, शबरी, है ना, ये लोग भगवान में खोए हुए होते हैं। हम लोग इसमें खोए हुए हैं सब लोग, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, क्या सबने किसी न किसी तरह में कोई ना कोई डिप्रेशन एक्सपीरियंस कर ली, डिप्रेशन हो रही है, कला कलेश में फंसे पड़े हैं, दुखी हैं हम संसार में। तो यानी कि हमारा मन किस में रमा हुआ है सबका, हमारा मन संसार में रमा हुआ है, हम लोग वो नहीं है। जो प्रेमी भक्त होते हैं ना, उनको जैसे एक लड़की को लड़के को प्यार हो गया, तो उनका जो प्यार है वो फेयर हो गया उनका, तो वो उनको माला नहीं जपनी पड़ती एक दूसरे के नाम की, वो नेचुरली याद करते हैं एक दूसरे को, राइट। जब तो किसी को भगवान से उस लेवल का इश्क हो जाए तब नहीं फर्क पड़ता उसको, बट ये करोड़ों में से कोई एक होता है ऐसा जो वहां पहुंच पाता है। और वो भी जो होते हैं जो वहां पहुंच पाते हैं, उनके अंदर फिर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अगर हमने माला नहीं की ना, तो ये नीचे वाले जो हमें देख के ना ये करेंगे नहीं, तो वो फिर इंस्पिरेशन देने के लिए माला करते हैं, नियम बनाते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर जो नामाचार्य हैं, ब्रह्मा जी के अवतार, 1,00,000 बार वो हरि नाम करते थे रोज का, है ना। प्रीति जी कितनी माला करते थे वो रोज की? 196, राइट? 192 माला, 3 लाख हरिनाम जप। सॉरी 3 लाख 192 माला करते थे हरिदास ठाकुर जो नामाचार्य हरे कृष्ण मोहम्मद। और जब उन्होंने शरीर छोड़ा था तो आप चैतन्य महाप्रभु ने उनको गोदी में उठा दिया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि वो जो ब्रह्मा जी के अवतार है भाई, वो हरिदास ठाकुर है, वो नाम आचार्य है, बट वो आचार्य है ना, तो वो आचार्य को ये भी देखना पड़ता है, जो मास्टर्स होते हैं, टीचर होते हैं, कि अगर हमने नहीं किया तो ये बाकी जो लोग हैं ना, ये फिर देखा देखी में गड़बड़ करेंगे। तो इवन तो जो वहां पहुंच गए होते हैं वो तो भगवान को वैसे ही स्मरण कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो मार्गदर्शन देने के लिए हमेशा हरिनाम करते हैं माला पे, नियम बनाने के लिए। जैसे अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे रीडिंग करें,
तो आप साथ में बुक रीडिंग करोगे ना, देयर आर गुड चांसेस कि वो रीडिंग की आदत डाल लें। अगर आप नहीं करोगे, उनको समझाओगे, तो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि वो करेंगे। ठीक है। माला कमिटमेंट से क्या होता है, एक नियम बनता है। जाप दो प्रकार के हैं, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। चलते फिरते तो जाप करते ही रहना चाहिए, इसमें कोई मनाही नहीं है। बट आप सबने एक्सपेरिमेंट करना है, और जिन लोगों ने कर लिया है वो लिख के बताएं। जब से आपने नियम बना के हरिनाम करना शुरू कर दिया, मैं 10 माला जरूर की करूंगा, 15 माला करूंगा, तो आपने ये फील किया होगा कि जब आप नियम बना के जाप करते हो तो आपका चलते फिरते वाला जाप घट जाता है या बढ़ जाता है? प्रवीण जी, क्या होता है जब हमने नियम बना लिया है, हमने इतनी माला करनी है, तो फिर वो चलते फिरते वाला जाप बढ़ रहा है या घट रहा है? सब लोग बताएं नीचे लिख के। है? तो आपको स्ट्रक्चर, जब नियम बनाओगे, एक मन कभी करेगा कभी नहीं करेगा, तो मन को नियम में बांधना बहुत जरूरी है। जैसे बच्चे स्कूल में होता है, 1 घंटे के पीरियड में आपको बैठना है। अगर टीचर आके बोल दे जितना मन करे उतनी देर बैठ जाओ स्कूल में, मन नहीं करता तो स्कूल से चले जाओ, तो कितने ही बच्चे स्कूल में बैठेंगे? मैक्सिमम बच्चे तो घर चले जाएंगे, राइट? वैसे ही हम लोगों ने नियम बना दिया कि मुझे 10 माला जरूर करनी है। मन कर रहा है या नहीं कर रहा है, मन की ऑप्शन नहीं दे दी, क्योंकि जैसे ही आपने मन की ऑप्शन दे दी, जिस दिन आपने मन को ऑप्शन दे दी कि आपको भगवान का नाम लेना चाहिए, सत्संग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो फिर मन कौन सी ऑप्शन ले लेगा? मन ऑप्शन ये लेगा कि छोड़ो यार, ये अभी जरूरी नहीं है, मेरे घर में काम बहुत पड़े हैं, आज मेरी बाइक भी नहीं आई है, आज बर्तन करने हैं, आज बेटे का एग्जाम है, आज मेरा सर दर्द हो रहा है। मन आपको हजारों रीजंस देगा आपको भगवान का नाम क्यों नहीं जपना चाहिए। जबकि नियम बन जाएगा, हाँ मुझे इतनी माला करनी है, तो फिर बहानेबाजी का काम ही खत्म, ऑप्शन ही नहीं है मन के पास। और दूसरा, आप मोटिवेटेड भी रहते हो। जैसे आपने जॉब की, मम्मा ने पूछा आपसे, बेटा आप कितने पैसे कमाते हो? आपने कहा अच्छे कमा लेता हूं, तो क्या उनको समझ आएगी अच्छे पैसे कमा लेते हो? अगर आप उनको बताते हो कि मम्मा मैं 50,000 रुपये महीने के कमाता हूं, तो मम्मा को समझ आएगी या नहीं आएगी? या आपने पहले बोला अच्छे पैसे कमाता हूं, या 50,000 बोल दिया तो समझ आ जाएगी? और फिर मम्मा ने आपको 1 साल के बाद पूछा, बेटा क्या हुआ आजकल, जॉब कैसी चल रही है? तो आपने कहा मम्मा तरक्की होगी, अच्छी चल रही है। बात नहीं समझ आ रही है अभी तक मम्मा को आपकी। मम्मा अच्छी चल रही है, अब तनख्वाह जो मेरी है वो 1 लाख रुपया हो गई है। क्या मम्मा को आराम से समझ आ गया कि आपकी तरक्की हो गई है जॉब में? अब 50,000 की जगह आप 1 लाख कमाते हो। नंबर से असेसमेंट आसान हो जाती है। किसी भी फील्ड में देखिए नंबर होते हैं ना भाई, स्कूल में नंबर, सैलरी में नंबर। वैसे ही हरि नाम में भी जब स्पिरिचुअल गाइड आपसे पूछता है, प्रीति जी ने कितने डिवोटी से पूछा आप कितनी माला करते हो, इसने बोला 1 करती हूँ, तो प्रीति जी का एकदम आइडिया लग गया, 1 माला वाले हैं ये, है ना, ये 8 मिनट माला जाप करते हैं, इनको बोलना चाहिए कि 1 का 2 करो। असेसमेंट हो गई ना एकदम स्पिरिचुअल गाइड को। टीचर्स को भी तो पता चलना चाहिए ना आपकी परफॉर्मेंस। किसी ने कहा हम 10 माला करते हैं, हमें असेसमेंट हो गई। अगर आप बोलोगे नहीं हाँ हम जाप करते हैं, अच्छा करते हैं, हाउ वुड अ टीचर नो कि आप कितना कर रहे हो? कहीं आप मन से बहक तो नहीं रहे हो? क्या आप 24 घंटे में, पूरे 24 घंटे में भगवान का नाम 15 मिनट लेते हो, या आप 2 घंटे लेते हो, या 4 घंटे लेते हो? ये तो असेसमेंट नहीं हो सकती। तो इसलिए नंबर्स की एक इंपॉर्टेंस होती है। दूसरा, आप पाएंगे जब आप टारगेट अप्रोच लेते हो ना, जैसे कंपनीज में टारगेट दिए जाते हैं, मैं चाहता हूं, कंपनी में बोला जाता है आपको 1 महीने के बाद कम से कम 500 ये वाला प्रोडक्ट जो है 500 लोगों को बेचना है, या फिर प्रॉफिट इस $1 मिलियन का प्रॉफिट करना है। टारगेट दे दिया जाता है। अब टारगेट देने से क्या होता है, कंपनीज में लोग दिन रात लगे रहते हैं और वो टारगेट अचीव करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही हमें तो भगवत धाम जाना है, तो हमारे टारगेट कैसे होते हैं? अगर आपने टारगेट बना दिया कि मैंने हर एक एकादशी को 32 माला करनी है, तो अगर आपका टारगेट होगा तो फिर आप क्या करोगे, उस पर ज्यादा नाम जाप करने की कोशिश करोगे, तो आपकी प्रोग्रेस फास्ट हो जाएगी, आप मोटिवेटेड फील करोगे। जिसने ये किया है वो बताए, जब आप वो टारगेट अचीव कर लो फिर कितना अच्छा लगता है। इससे आपकी डिवोशनल डिजायर्स भी बढ़ती है और आप मोटिवेटेड फील करते हो माला का एक काउंट बना के। और मैंने तो अपनी डायरी भी बनाई है, रोज सोने से पहले मैं भगवान को हिसाब देता हूँ, प्रभु आज मैं इतनी ही माला कर पाया, इतनी माला। अच्छा, कई बार कई दिन 2-3 दिन ऐसे हो जाते हैं जब माला कम हो रही है तो मुझे बुरा लगना शुरू हो जाता है, यार मैं तो भटक गया, मुझे तो हरि नाम ज्यादा करना चाहिए।
असेसमेंट के लिए और मोटिवेशन के लिए, और स्पिरिचुअल गाइड आपको असेस कर सके उसके लिए। और चौथा, आप एक साधक दूसरे साधक के लिए क्या इंस्पिरेशन बनता है, जब एक साधक यहाँ जुड़ता है नया नया गोलोक एक्सप्रेस में और वो कहता है मैं तो माला नहीं करता, है ना, वो देखता है एक यंग लेडी है, इसके 2 छोटे बच्चे हैं, वो बोलती है कि मैं तो 16 माला कर लेती हूँ, मैं तो 8 माला कर लेती हूँ। कोई कहता है 64 माला कर ली, मैंने एकादशी पे 100 माला की। तो पहले तो एक नव साधक होता है, वो क्या सोचता है, यार ऐसे ही फेंक रहे होंगे, यार ऐसा थोड़ी हो सकता है। धीरे धीरे जब उसका विश्वास बढ़ता है संस्था पे, उसको समझ आता है यार झूठ नहीं बोल रहे यहाँ पे, यार इतना समय बना रहे हैं लोग, तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा। जब सब कर पा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर पा रही। क्या ये भाव आता है। अब सब अगर ये कहेंगे हाँ जी हम अच्छा जाप कर लेते हैं, हाउ डू यू नो अच्छा जाप क्या है। क्वांटिफिकेशन की एक इंपॉर्टेंस है लाइफ की हर एक फील्ड में ना। इसलिए जब साधक एक बताते हैं कि हाँ जी हमने 100 मालाज की, किसी ने कहा 50 की, तो नए साधक को भी लगता है भाई ये लोग इतना कर सकते हैं, ये भी तो अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी कुछ हरिनाम बढ़ाने का प्रयास करूं। इस तरह के अनलिमिटेड बेनिफिट्स होते हैं। इसके अलावा जब आपके हाथ में देखो, जैसे एक सिगरेट पीने वाले को ना सिगरेट का एक नशा होता है, तलब होती है उसकी। जो लोग भी हमारे साथ 2 या 3 साल से माला या टेलीकाउंटर कर रहे हैं, आप मुझे नीचे लिख के बताएं आपके साथ ऐसा हुआ कि आप घर से बाहर निकल गए और क्या हुआ, आपका टेलीकाउंटर छूट गया और आपको छटपटाना शुरू हो गए और आपको वापस आना पड़ गया बिकॉज आपका टेलीकाउंटर छूट गया था। टेलीकाउंटर पे जाओ। सॉरी, पर मैं आपको जरूर इस बात में डिस्टर्ब करूंगी कि अभी अभी मैं यही सोच रही थी, मैं एक हाथ से माला कर रही हूँ ना और मेरा दूसरा हाथ मुझे ऐसे लग रहा है खाली है, टेलीकाउंटर का है मेरा, मैं इसे ढूंढ रही हूँ और फिर मुझे बाद में याद आता है कि मैं माला तो कर ही रही हूँ ना, लेकिन साथ में उस टेलीकाउंटर को मैं ढूंढ रही हूँ कि मेरा आज टेलीकाउंटर कहाँ गया। तो ये आपकी बात का ही कैच करा है मैंने पॉइंट। बिल्कुल चंद्रा जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। उससे क्या होता है हमारी, बिकॉज हम लोग लाइक बहुत आगे नहीं है ना, हमें कुछ एंगेजमेंट चाहिए होती है। जब हमारा हाथ को ना एक तलब सी लग जाती है नाम जाप करने की, माला पे या टेलीकाउंटर पे ना एडिक्शन होती है वो, तो उससे क्या होता है जैसे ही टेलीकाउंटर आपके हाथ में आएगा टटर आपका फटाफट हरिनाम बढ़ जाएगा, जैसे ही आपकी माला आएगी फटाफट फटाफट जाप करोगे। वेर जब आपने स्ट्रक्चर नहीं बनाया होता, आप लोग प्रैक्टिस करके देखो, जिसको अगर कोई डाउट हो रहा है इस पे, आप ऐसा करो 1-2 हफ्ते माला पे और टेलीकाउंटर पे आदत डालो और फिर लिखो आपने कितना कितना जाप किया, एक असेसमेंट लो और उसके बाद आप 2-3 दिन माला छोड़ दो, ठीक है, टेलीकाउंटर मत करो। देखो फिर आपको ऐसी बेचैनी होती है, आप खुद फील कर पाओगे कि आपका हरिनाम का जो जाप है ना उसका ग्राफ नीचे आ जाएगा, एकदम झटके से नीचे आ जाएगा। बहुत लंबा टॉपिक है बट आपने आज मुझे इंस्पायर किया, थैंक यू। जो डिवोटी ने पूछा था, आई थिंक सुषमा जी थे वो, मेरे को लग रहा है गोलक एक्सप्रेस यूट्यूब पे ना हमारा एक वीडियो नहीं है इस टॉपिक पे, देयर हैज टू बी वन टॉपिक जस्ट ऑन दिस क्वेश्चन। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की एक आने वाले समय में कभी मैं प्लेलिस्ट बनाना चाहता हूँ, तो उसमें एक क्वेश्चन जरूर हम ये ऐड करेंगे कि जाप में ये संख्या क्यों काउंटिंग करनी है। आई होप थोड़ा सा और आंसर मिला है आप लोगों को। फिर भी नहीं समझ आया तो चुपचाप जाप करते रहिए, आनंद लीजिए, बाकी बाद में समझ आ जाएगा। और मैं अपने आप को क्या समझाता हूँ, कुछ मुझे नहीं समझ आया तो मैं किसके पास पूछने जाता हूँ पता है आपको, मैं कहता हूँ यार एक बार गोलक धाम पहुंच जाते हैं, यहाँ टाइम बहुत कम है, जब गोलक धाम पहुंच जाएंगे तो कृष्णा से कोई तो बातें करोगे ना, वहां पे बहुत टाइम, अनलिमिटेड टाइम है, वहां पे टाइम ही टाइम है। तो जो समझ नहीं आ रहा वहां जाके समझ लीजिए, चलो वहां पूछना भगवान ये क्यों बोला करते थे आचार्य लोग की माला जो है नंबर पे क्यों करनी होती है, वहां पूछिएगा। तो किसी को कुछ समझ ना आए, आपका मन अगर आपको बोले ये नहीं समझ आ रहा वो नहीं समझ आ रहा, चलो यार बहुत क्वेश्चंस हैं, जाइक खत्म हो जाएगी, लेट्स फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग। भगवत धाम पहुंच जाते हैं, वहां सब इकट्ठे बैठ के कृष्णा का दिमाग खराब करेंगे, पूछेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। अ वार्म वेलकम भैया आपका, आप इतना प्रीशियस टाइम हमें दे रहे हैं, तो एक बार जोर से आपके लिए हरे कृष्णा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भी मैंने गोलोक एक्सप्रेस से ही सीखा है, वार्म वेलकम, जिसमें भगवान जी और खुश हो जाएंगे क्योंकि उसमें भी हम भगवान जी का ही गुणगान कर रहे हैं। और थैंक यू सो मच भैया, आप अपना इतना टाइम हमें देते हैं। बड़ी रेयर संस्थाएं ऐसी होती है जहाँ पे गुरु खुद आकर ब्लेसिंग्स देते हैं और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हम सारे ग्रुप के मेंबर्स बड़ी ईगरली आपका वेट कर रहे थे
कि आप आए और हमें ब्लेसिंग्स दें, और जल्दी से सारे भी आपसे मिलना चाहते हैं क्योंकि आप आने वाले हैं आप, और सभी उसके भी वेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच भैया, आपकी वजह से हम लोग जो है, जैसे आप बार बार बोलते हो कि कलयुग जैसे वातावरण में हमें भक्ति करने में रुचि आ रही है, उसके लिए करोड़ों बार भैया आपको थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। थैंक यू फॉर योर वार्म वेलकम चंदा जी। बिल्कुल, आई एम ईगरली वेटिंग एज वेल। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबसे मिलने के लिए। आप जैसे बहुत सारे लोगों से तो मैं पहली बार ही मिल रहा हूँ, और शायद आपसे मैं मिला हूँ पिछली बार, पर तब आप वो वाले गोलोकियन नहीं थे जो आप अब वाले गोलोकियन हो। तो सबसे मिलने का बहुत इंतजार है, जी जरूर बिल्कुल, मिलेंगे आपको। थैंक यू हरी हरी सो बोल। बोल। अभी हम चलते हैं जिया जी के पास। हरी हरी बोल जिया मनचंदा जी। हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन। पहले तो मैं अपने मेंटर्स हरी का बोल बहुत जय। थैंक यू करना चाहूंगी। अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं अपने व्यूज आप सभी से शेयर कर पा रही हूँ। मैं ईयर 2021 से अपनी बुआ चंदा कुकरेजा के थ्रू गोलोक एक्सप्रेस से कनेक्टेड हूँ, पर हाल ही में मैंने अपनी डिवोशनल प्रैक्टिसेस और इंक्रीज की है, जिससे मुझे अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस दिखे हैं। पहले मेरे में बहुत सारे एंगर इश्यूज थे, मेरा पेशेंस लेवल इंक्रीज हुआ है, और डिवोशनल प्रैक्टिस के साथ साथ मैंने भोग सेवा स्टार्ट कर दी है। एकादशी का व्रत मैं रखती हूँ और चैंटिंग भी कर रही हूँ, और अपने आप को मैं बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि मैं गोलोक एक्सप्रेस ग्रुप से कनेक्टेड हूँ। मैं आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगी कि आपने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, जिससे हम एक बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं। और मैं आप सभी से ये भी शेयर करना चाहूंगी कि मेरे साथ बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए हैं, कुछ मैंने आप सभी के साथ शेयर भी किए हैं। और डेली मैं अब चैंट कर रही हूँ, भगवान जी को भोग लगाती हूँ और अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल जिया जी। बहुत बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अब आप डिवोशनल प्रैक्टिस बढ़ा रहे हो। बहुत प्यारे बुआ जी हैं आपके, उनकी गाइडेंस में रहिए, आप बहुत आगे जाएंगे। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हरी हरी। भैया ये ना छुपी रुस्तम है बहुत ज्यादा, चुपके चुपके से बहुत सारी प्रैक्टिसेस करती थी। 1 साल तक मुझे पता नहीं था कि ये सारी प्रैक्टिसेस कर रही है। एक दिन मैंने वैसे ही इसके साथ बात करी कि जिया तुम गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन कर लो और वहां पे बड़ा अच्छे से बताएंगे और तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। तो ये मुझे बोलती है मैंने कर तो लिया है। मैंने बोला अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया किसके थ्रू कनेक्ट हो, तो कहती है, आपके थ्रू। मैंने मुझे ना एग्जैक्टली मुझे ये पता नहीं था कि ये ज्वाइन हो चुकी है और इतनी प्यारी प्यारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इसने करना स्टार्ट कर दी है। मैं देखती हूँ ये स्कूल भी जब जाती है तो टेलीकाउंटर ले जाती है, रास्ते में चैंटिंग करती है, तो बड़े बड़े अच्छे इसके भाव अब भगवान जी के लिए बन गए हैं और बड़ी अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस ये करती है। हरी हरी बोल। थैंक यू। हरी बोल। बेस्ट विशेष जिया। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। नेक्स्ट हम चलते हैं मीनू अरे जी के पास। हरी हरी बोल मीनू जी। हरी हरी बोल मीनू जी, शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्री वासवी गौर भक्त वृंदा। मैं मीनू एरी होशियारपुर से। मैं पहले सभी गुरुजनों को करती हूँ और निखिल का वेलकम करती हूँ। मैं गोलोक एक्सप्रेस से 2022 में जुड़ी हूँ। उसके बाद मेरी क्लास में बहुत सारे चेंजेस आए। मैं पहले बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थी, तो जब से गोलोक से जुड़ी हूँ मेरी लाइफ में बिल्कुल सब चेंज हो गई है। अब हर चीज को पॉजिटिव लेती हूँ। पहले भगवान को बहुत कहती थी, भगवान ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों हो रहा है, पर अब मुझे समझ आया कि भगवान जो करते हैं हमेशा अच्छा ही करते हैं। ये सब मैंने गुरुजनों से सीखा है। रजनी जी, किरण जी, चंद्रा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और मेरी सिस्टर ज्योति कुमारी ने मुझे गोलोक से जोड़ा है। मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से। मैं तो बहुत ज्यादा नेगेटिव थी, आज उतनी ही मैं पॉजिटिव हूँ। सबसे पहले मैंने ये बात सीखी कि हम मन के अकॉर्डिंग चलते हैं, जबकि मन को हमें अपने अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अब मेरा फोकस यही रहता है कि मैं मन के अकॉर्डिंग ना चलूँ, मन को अपने अकॉर्डिंग चलाऊं। तो मैं सभी गुरुजनों का धन्यवाद करती हूँ निखिल जी, और आपके हर वीडियो को मैं बड़े ध्यान से सुनती हूँ। आप जो भी बोलती हो वो हर बात में ध्यान से सुनती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उसे अपनी लाइफ में उतार सकूँ। भगवत गीता भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। गुरुजनों ने मुझे बहुत 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 अच्छा सिखाया है।
बस इतना ही कहूँगी, मेरी लाइफ में बिल्कुल ही चेंज हो गया है। मैं जितनी नेगेटिव आपने उतने ही पॉजिटिव हूँ, और कृष्णा जी का बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। हरी हरी बोल। बस मैं इतना ही कहूँगी, गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। धन्यवाद। हरी हरी बोल मीनू जी, कृपा बरसती रहे आप पे। बहुत अच्छा लगा कि आपके जीवन में बड़े प्यारे प्यारे बदलाव आ रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। जो लोग सत्संग, साधना, सेवा, संचार के दिव्य रास्ते में चलते रहेंगे, शायद किसी के जीवन में थोड़े कम या ज्यादा, बट अगर आप एक साल लगा लोगे तो बदलाव आते ही आते हैं भगवत कृपा से। ऐसे ही आप चलते रहिए, कीप इट अप। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू मीनू जी। नेक्स्ट हम चलते हैं अपर्णा जी के पास। हरी हरी बोल अपर्णा जी। हरी बोल अपर्णा जी, बहुत बहुत हरी हरी शुभकामनाएं आपको। बोल। मैं मथुरा से अपर्णा शर्मा। मैं गोलोक एक्सप्रेस से 2019 से जुड़ी हूँ, और मेरी जेठानी अल्पना शर्मा जी ने मुझे इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा। उनको सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं निखिल भैया, नितिन भैया, प्रीति भाभी जी और नीलम जी, जो हमें सुबह मॉर्निंग में श्री रामचरितमानस का जो पाठ सुनाती हैं, उससे बहुत ही उन सभी का मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मुझे इस गोलोक एक्सप्रेस ने वास्तव में जीवन जीना सिखाया है मुझे, और बहुत कुछ मैंने इस प्लेटफॉर्म से सीखा है। मेरे अंदर करुणा का भाव आया है। मैं पहले सिर्फ अपना दुख दुख मानती थी, और अब मैं सबका दुख अपना मानती हूँ। और मैंने एक दिन बहुत दान का महत्व बहुत सुंदर समझा कि जब हम किसी एक बीज को लगाते हैं तो कितना बड़ा पौधा होता है, उस पौधे में कितने सारे बीज निकलते हैं। तो मैंने दान का महत्व समझा, और दान करने की भी हमने कोशिश की। और मैंने छोटे छोटे दान, जरूरी नहीं कि मैं बहुत बड़ा दान करूं, लेकिन थोड़े छोटे छोटे दान करने का भाव हमारे अंदर आया, और मैं दान करती हूँ। और अपने जीवन को पूरी तरह से मैंने, मतलब जैसे 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 मैं सुनती हूँ, पहले मेरे मन में भगवत गीता सुनी मैंने, तो मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन आए कि ये क्या है वो क्या, लेकिन जब मैं धीरे धीरे सुनती गई तो मेरे हर प्रश्न का उत्तर हमें मिलता गया। तो और डिस्ट्रक्टिविटी कोई भी कार्य करती हूँ ना, तो मुझे तुरंत पहले याद आता कि क्यों मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं क्यों ना भगवान का नाम लूं, मैं अपने समय को बर्बाद क्यों कर रही हूँ। दुख तब होता है कि जब मैं कभी माला नहीं जप कर पाती हूँ। सच, बिल्कुल सच में कहा गया है कि कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। इसके द्वारा जब हम जुड़े तो हमारी जो फैमिली हेल्थ थी वो भी खराब थी हमारी, और इससे जो है, इसके द्वारा हमारे अंदर जो सहन शक्ति है वो भी बढ़ी है, और हमारी फैमिली हेल्थ भी बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ है हमारे अंदर, और फैमिली हेल्थ भी बहुत अच्छी सुधरी है। दो लाइनों के साथ मैं अपनी बात को कहना चाहूंगी अपने गुरु मेंटर्स के लिए। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, और सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अगर पूरी धरती को कागज बना दिया जाए, लेखन सब बन रहा है, और सभी जंगलों को काटकर यदि कलम बनाया जाए, सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं, और समुद्र की अगर मंथन करके शाही बनाया जाए, फिर भी गुरु की महिमा का वर्णन नहीं किया, लिखा नहीं जा सकता। गुरु की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपको शत शत प्रणाम, जिन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बनाया। और जो लोग इसे जुड़ रहे हैं, और आगे जितने लोग जुड़ेंगे, उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है, और भगवान से वो जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच गोलोक एक्सप्रेस। थैंक यू सो मच, जो इतने प्यारे प्यारे मेंटर्स हैं, जो इतने प्यारे जो भक्त लोग हैं, उनसे हम जुड़े, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों का कुछ उदय हुआ, ऐसा लगता है। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल पर्णा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत प्यारे गोलोकियन हैं। आप तो ऑलरेडी मथुरा में हैं, और क्या चाहिए आपको, ईश्वर की जन्मभूमि में है आप।
आपको भी शत शत नमन। और एंजॉय कीजिए। ये सच बात यही है कि हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं ऐसे कलयुग में घर बैठे बैठे भक्तों का साथ मिल जाना। भक्तों का साथ मिल जाना ही भगवान की सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। जब हमें अज्ञान होता है तो हमें लगता है ब्लेसिंग होती है, घर मिल गया, बंगला मिल गया, गाड़ी मिल गई, वो कृपा है, ऐसा सोचते हैं हम। जब शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, दैट्स नॉट व्हाट इज कृपा। वो तो संसार है ना, संसार में तो बहुत लोग उलझ जाते हैं। ये कृपा ऐसा ही लगता होती है जब है सारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया, कोई प्रश्न बचा ही नहीं शेष, ऐसा लगता है। बहुत बढ़िया स्टेज पे अचीव कर लिया आपने। हम यही कहते हैं सबको कि ज्यादा सोचो ही मत। अगर आप लोग साल, 1.5 साल, 2 साल लगा लेंगे, सरल भगवत गीता का कोर्स भगवत कृपा से डिजाइंड ऐसे है, आपके बिना पूछे ही आपको क्वेश्चन के आंसर मिल रहे होंगे, और जो क्वेश्चन आपने सोचे भी नहीं होंगे उसके भी आंसर मिल जाएंगे। और तो और आपसे भी कोई क्वेश्चन पूछेगा, आप उस स्टेज पे पहुंच जाओगे कि उसका भी आंसर दे दोगे भाई। आप लोगों को बस 1-2 साल चलते रहना है। यहाँ पे स्ट्रक्चर इज दैट। यहाँ पे बड़ी विशेष कृपा हुई है हम सब पे। उस कृपा का एंजॉय कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। सांसारिक जीवन में थोड़ा उथल पुथल हमेशा चलती रहती है, बट हमारा सबका फोकस जो है वो भगवत प्रेम की प्राप्ति होना चाहिए। और ये इससे अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें दोबारा नहीं मिलेगी। यही सोचना है हमने ये नहीं सोचना है अगले जन्म में अच्छी मिलेगी। नहीं नहीं, ये सबसे अच्छी है, इसमें सबसे अच्छा कर लो अभी, क्योंकि इतना इजीली एक साथ मिल गया। देखो कितने बड़े महात्मा होते थे, ध्रुव महाराज थे 7 साल के, नारद मुनि ने थोड़ा सा गाइड किया, उसके बाद उनको जंगलों में भैया अकेले भक्ति करनी थी, उनको साथ नहीं मिला। हम लोग क्या कर रहे भैया हैं? जी, मेरे घर के पास इस्कॉन टेम्पल है, वृंदावन है, तो मैं कभी कभी मन करता तो मैं स्कूटी से चली जाती हूँ, वहां से आध्यात्मिक बुक्स लाती हूँ, उनको भी अध्ययन करती हूँ, उनको भी पढ़ती हूँ। मतलब पूरा टाइम मैं सोचती हूँ कि बस भगवान की याद रहे, मैं कभी भगवान को भूलूं नहीं, बस ये। बहुत बढ़िया करते हैं आप, ऐसे ही चलते रहिए। कीप इट अप। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी बोल, हरी हरी बोल। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा तो जीवन प्रभु आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरी बोल, हरी हरी। चंदा जी, अब हम भजन की तरफ चलते हैं, बाकी डिवोटीज को कल 3:30 वाले सेशन में सुनेंगे। हरी हरी बोल। ठीक है भैया, हरी हरी बोल। हरी बोल अंशिका जी। हरी हरी बोल। हरी बोल। हरी हरी बोल बेटा। हरी बोल। हरी हरी बोल। हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मैं अंशिका अमृतसर से आपके साथ फीलिंग शेयर करना चाहती हूँ। मैं ये ग्रुप में अभी 1 मंथ ही हुआ मुझे ये ग्रुप में, और मेरे को इतनी खुशी होती है जब मैं ये भजन गाती हूँ। मेरी मासी हैं रजनी जी, उन्होंने मुझे ये ग्रुप के बारे में बताया था, और अगले दिन ना मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा मेरे मासी को कहना कि लिंक डालना ना, एक बार लिंक डालना। तो मेरे मासी ने ना लिंक डाला, तो मैंने जब ये लिंक को ना देखा तो मुझे इतना अच्छा फील हुआ। और जब किसी जो सारे भजन गाते थे जब, तो मुझे इतनी खुशी होती थी कि जब इतना इतना प्यारा भजन गा रहे हैं। और जब अगले दिन ना मुझे भी हुआ कि मैं भी भजन गाऊं एक, तो मैंने ना अगले दिन ना शुक्रवार को एक भजन ना आपके साथ शेयर किया। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं सबके सामने एक भजन शेयर कर रही हूँ। और अगले दिन मुझे जब सबकी ब्लेसिंग मिली ना, तो मुझे भी उतनी भी खुशी हुई। और जब मेरे मासी ने भी मुझे कहा कि इतना अच्छा प्यारा भजन गाया, और जब मैं गाती थी ना तो मुझे होता था कि जब गलती ना हो जाए मेरे साथ, कि जब मैं भजन गाऊं तो मैं रुक ना जाऊं, अगर मैं भजन गाऊं तो मेरा गलत ना हो जाए, मिस्टेक ना निकल जाए, तो उससे ना मैं डरती थी। तो इसी बात में मैं एक छोटा सा आपके साथ भजन शेयर करना चाहती हूँ। हरी हरी बोल। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा,
वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है, ये संतों की वाणी है। मेरे भगवन ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुरवर मुनिवर जिनके चरण में निशिदिन शीश झुकाते हैं, निशिदिन शीश झुकाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों में शीश वंदन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। मन की मुरादें लेकर स्वामी तेरे चरण में आए हैं, तेरे चरण में आए हैं। हम हैं बालक तेरे चरण में, तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। भाव से तेरे पार उतरने को तेरे गीत गाते हैं। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। हरी हरी बोल। थैंक यू अंशिका बेटा, बहुत प्यारा भजन आपने हमें सुनाया। ब्लेसिंग्स हमेशा आप पे बनी रहे। बहुत प्यारे डिवोटी हो आप। 1 मंथ में ही आपको मजा आना शुरू हो गया है, तो यानी कि आपके पिछले जन्मों के बड़े अच्छे अकाउंट है भगवान के साथ, है ना। ऐसी डिवोशन में हमेशा ग्रो करते रहो। कभी आपके फ्रेंड या कोई आपको चिढ़ाने की कोशिश भी करेगा, ये थोड़ी उम्र होती है, क्या कर रहे हो, तो किसी की बात को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेना। यही उम्र होती है बेटा, यंगर द बेटर। भगवान का नाम लेते रहो, क्योंकि लाइफ में जब मुश्किलें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, तो कोई वो दोस्त नहीं आएंगे आपके हेल्प करने के लिए। क्या याद आएगा आपको, कौन हेल्प करेगा तब? ये ग्रुप करेगा। हाँ, भगवान जी हेल्प करेंगे, भगवान जी का नाम हेल्प करेगा। तो भगवान से हमेशा जुड़े रहो और बहुत सारे लोगों के लिए आप प्रेरणा बनो। यही हमारी बेस्ट विशेष है। आज आप सबको सुन के बहुत आनंद आया। फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिग थैंक यू टू रजनी जी, किरण जी, चंदा जी, कविता कुकरेजा जी, मोनिका पुरी जी, जो भी यहाँ पे सीनियर टीम उसको मैनेज कर रही है, इस पर्टिकुलर ग्रुप को। ऐसे ही हम लोग मिलजुल के चलते रहे। कल सेलिब्रेशन सत्संग 3:30 PM रखेंगे, है ना। तो आज के लिए सब लोग अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं। हरि नाम के साथ हम कंक्लूड करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।